Very good morning, students. Today we are going to discuss Chapter 9 of Social Science, the Constitution of India. Concept Constitution of India. The school is governed by certain rules and laws. In the same manner, our country is too governed by certain rules and laws. These laws are written in a book called Constitution. जैसे कि हमारा जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर एक सर्टेन खास कुछ रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं. यू हैव टू कम इन यूनिफॉर्म, यू हैव टू सिट इन डिसिप्लिन, you cannot fight with each others. You have to respect each elder students, like you have to respect your teachers. There are some rules in the schools also. In the similar way, there are there are some rules in the society also. Our country is governed by certain rules and laws. जो हमारी कंट्री भी इसी रूल्स और लॉज के हिसाब से वर्क करती है. दिस लॉज आर रिटन इन ए बुक कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. ये लोग कहाँ पर राइट किए गए होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द वर्ल्ड लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अबाउट 448 आर्टिकल्स एंड 12 स्केड्यूल. जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सबसे वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. मतलब सबसे लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का, जिसमें क्या है 448 तो आर्टिकल्स हैं, 12 क्या है स्केड्यूल्स हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल हेडेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट किया गया था वो मतलब लॉज होते हैं ना, लॉज द्वारा राइट किया गया था, जो कि किस द्वारा ऑपरेट किए गए थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की देख रेख में वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था. इट टुक अबाउट 3 years टू राइट द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को राइट करने में कितना टाइम लगा? अबाउट 3 years. द फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949. जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन कब पास हुआ था? 26 नवंबर को पास हुआ था 1949 में. इट हैज़ बीन इन इफेक्ट सिंस जनवरी 26 1950. और अप्लाई कब हुआ था पीपल के ऊपर? 26 जनवरी 1950 को अप्लाई हो गया था ये. एवर सिंस दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे. उस दिन से इस डे को किस तरह बनाया जाता है? एज ए 26 जनवरी को एज ए रिपब्लिक डे बनाया जाता है. क्यों? बिकॉज ऑन दिस डे आर कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स भी हैं और ड्यूटीज भी हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए बॉडी ऑफ लॉज विच ले डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शन. जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो एक तरह की बुक है. इसमें क्या है? रूल्स एंड लॉज राइट किए गए हैं. ठीक है. जिसके हिसाब से जिसके हिसाब से पूरी गवर्नमेंट बनती है. विच गवर्नमेंट इज प्रेजेंट इन आवर इंडिया कंट्री? डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी मीन द गवर्नमेंट विच आर elected by the people, from the people and for the people. The government democracy means the government which is elected by the people, from the people and for the people, according to which the country is governed. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरी कंट्री की क्या करती है? वर्क करती है, गवर्न करती है. ठीक है. इट इज़ द फाइनल अथॉरिटी इन इंडिया. ठीक है. सबसे ऊपर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है. मतलब जिसके अंडर सभी वर्क करते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, सभी उन्हीं के हिसाब से वर्क करते हैं. इट गिव्स अस मैनी राइट्स सच एज. जे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो नॉर्मल पीपल है, आम आदमी है, उनको भी कुछ फंडामेंटल राइट्स देते हैं. वो हमारे फंडामेंटल बेसिक राइट्स क्या है? राइट टू इक्वलिटी. ठीक है. जैसे कि कोई क्राइम करता है, सपोज करो जैसे PM या CM कोई क्राइम करता है, उसको पनिशमेंट मिलेगी या नहीं? उनको भी पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सभी पीपल क्या है? इक्वल है. अगर कोई भी पर्सन क्राइम करता है तो उनको इक्वली क्या होगी? पनिशमेंट मिलेगी. चाहे रिच है, चाहे पुअर है, चाहे किसी भी रीजन से बिलोंग करता है. मतलब सभी पर्सन इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वो इक्वल है. राइट टू फ्रीडम. इंडिया में सभी को क्या है? फ्रीडम है. वी कैन गो एनीवेयर इन द इंडिया, वी कैन लिव एनीवेयर इन इंडिया. मतलब सभी पीपल को क्या है? फ्रीडम है. यू कैन गो टू सिनेमा, मॉल, थिएटर्स. बट जो फ्रीडम जैसे 1947 से पहले इंडिया पीपल को इतनी फ्रीडम नहीं थी. दे कैन नॉट गो टू सिनेमास, दे कैन नॉट गो टू स्कूल्स.
ठीक है, उनको स्टडी करने भी नहीं दिया जाता था जब फॉरनर इंडिया में थे। ठीक है। थर्ड वन इज द राइट टू फॉलो एनी रिलीजन। ऑल द इंडियन पीपल हैव राइट टू फॉलो एनी रिलीजन, यू कैन फॉलो एनी रिलीजन। आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई मतलब प्रेशर नहीं होगा भी आपने ये रिलीजन फॉलो करना। आप अपने किसी भी हिसाब से अपने किसी भी रिलीजन को आप फॉलो कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। राइट अगेंस्ट एनी एक्सप्लोटेशन, अगर आपके ऊपर कोई भी सपोज करो कोई भी लॉ है, कोई भी रूल है, वो अगर इम्पोज किया जा रहा है, इम्पोज मतलब आपके ऊपर थोप दिया जा रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठा सकते हो इन द कोर्ट। यू कैन डू द स्ट्राइक। ठीक है। तो इन द कोर्ट आप क्या कर सकते हो, उसके अगेन आप आवाज़ उठा सकते हो, कोर्ट केस फाइल कर सकते हो। जैसे कि अभी जो फार्मर्स है, फार्मर्स का केस भी अभी कोर्ट में चल रहा है। ठीक है। उसी के हिसाब से अगर आपके ऊपर कोई रूल या लॉ कोई इम्पोज किया जाता है तो आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिस सभी को क्या है किसी कल्चर फॉलो करने का, अपना कल्चर फॉलो करने का। जैसे हिंदू सिख, जैसे हिंदू क्या क्या करते हैं, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, अपना कल्चर को फॉलो करते हैं उन्होंने। ठीक है। वो अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हैं, सभी को राइट होता है। एजुकेशनल राइट, जिस सभी को एजुकेशन लेने का भी राइट है। जैसे कि गर्ल्स को पहले एजुकेशन लेने का राइट नहीं था, उन्हें स्कूल्स वगैरह नहीं भेजा जाता था। नाउ गर्ल्स आल्सो टेक द एजुकेशन। ऑल द पर्सन इन द इंडिया हैव राइट टू एजुकेशन। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मीन इफ एनीवन इज हार्मिंग यू और बर्निंग यू, अगर आपको कोई तंग कर रहा है, आपको हार्म कर रहा है, आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ कोर्ट। आप किसका हेल्प ले सकते हो, कोर्ट का हेल्प सकते हो। मीन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो भी जो राइट्स हैं, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई वर्क नहीं कर रहा तो वो आपको अगेंस्ट चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडियन लॉ के अगेंस्ट चल रहा है, आपको तंग कर रहा है, ठीक है, हार्म कर रहा है, उसके हिसाब से आप वहाँ पर आप केस कर सकते हो, जिसके हिसाब से उसको पर्सन को, अगर रॉन्ग हुआ उस पर्सन को, तो क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। देर इज ए पुलिस स्टेशन आल्सो वेयर यू कैन डू द केस, यू कैन डू द कंप्लेंट। अगर आपको कोई तंग कोई आपको मतलब क्राइम वगैरह करता है कोई, आप वहाँ पर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है। जिसके हिसाब से आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो भी लॉ के हिसाब से आपको हेल्प दी जाएगी। But it also expect us to have some responsibility and duties like constitutional इंडिया में मतलब कुछ हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, ड्यूटीज भी हैं। वो कौन सी हमारी ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हमें मतलब क्या करना चाहिए, हमारे नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज इट्स आर नेशनल फ्लैग। एंड नेशनल एंथम को भी हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डेट्स वाई वी स्टैंड इन अटेंशनल पोजीशन and eyes down, head straight and eyes down to respect our national anthem also. We must defend our country and render national services when called upon to do so. हमें क्या करना चाहिए जब भी कभी सब समटाइम वार लगती है, वॉर होती है कंट्रीज के बीच में, ठीक है, तो उन्हें क्या नेशनल डिफेंस, जैसे कि उनको आर्मी की जरूरत पड़ती है, तो जब भी हमारी कंट्री को जैसे हमारी जरूरत है तो हमें क्या करनी चाहिए, हमारी कंट्री की सपोर्ट करनी चाहिए। जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने बायकाट चाइना प्रोडक्ट का वो किया था, बायकाट किया था चाइना प्रोडक्ट का। जैसे सभी पीपल ने उसका किया मतलब सपोर्ट किया उनका, जिससे चाइना के जो भी प्रोडक्ट्स है उनका क्या किया गया, बायकाट किया गया। वी मस्ट वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोसाइट कल्चर। जैसे कि हमारा कल्चर होता है, हिंदू मुस्लिम सिख अलग अलग तरह के रिलीजन है, उन सभी रिलीजन को हम अब क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जो उनके हेरिटेज हैं, जो मोनूमेंट्स हैं, उनकी भी क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी मस्ट अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें इंडिया में जो ब्रदरहुड, सॉवरेनिटी मीन ब्रदरहुड बना के रखना चाहिए, मतलब सभी को डिफरेंट रिलीजन्स का सभी को मिलजुल के रहना चाहिए, यूनिटी एक साथ रहना चाहिए। एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया मतलब सभी को साथ मिलकर रहना चाहिए, एटसेट्रा। एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इट वाज हैंड रिटन एंड कैलीग्राफ बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। ये किस किस में राइट किया गया है, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में राइट किया गया है।
कैलीग्राफ्ट मीन ये एक तरह की लैंग्वेज होती है विच कैन बी रीड बाय द ब्लाइंड पीपल। कैलीग्राफ्ट एक तरह की लैंग्वेज होती है विच कैन बी रीड बाय द ब्लाइंड पीपल, जो ब्लाइंड पीपल इसे टच करके, राइटिंग होती है एक तरह की कैलीग्राफ्ट, जिसे ब्लाइंड पीपल रीड कर सकते हैं। द ओरिजिनल कॉपीज आर केप्ट सेफली इनसाइड हीलियम फील्ड केसेस इन द लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो इसकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओरिजिनल कॉपी कहाँ पर रखी हुई है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में रखी गई है। किसमें? हीलियम फील्ड केस में। हीलियम एक तरह की गैस है, उस मतलब उसको फिल करके एक केस में रखा गया जहाँ जो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जल्दी जल्दी मतलब डिके ना हो, खराब ना हो। ईच पेज वाज ब्यूटीफुल डेको एंड ब्यूटीफुली ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड बाय द आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक पेज है ब्यूटीफुली, और शांति निकेतन के जो आर्टिस्ट हैं, शांति निकेतन किसने बनाया था? इट वाज मेड बाय डॉक्टर निमिंद्रनाथ टैगोर, और उनके जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हर एक पेज।